गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या था, कंप्यूटर एक सिस्टम है और उसके हमने कंपोनेंट्स किए थे। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कि कंप्यूटर को एक डेटा प्रोसेसर क्यों कहा जाता है। देखो, हमने कल अपना जो कंपोनेंट्स किया था उसमें क्या था, इनपुट था एल से सीपीयू का पूरा प्रोसेस हो रहा था, कंट्रोल यूनिट का, और उसके बाद आउटपुट हो रहा था। तो इन तीनों फेसेस में क्या था, क्या चीज़ रन कर रही थी, आपका डेटा रन कर रहा था। आपने शुरुआत डेटा से करी थी, उसका प्रोसेस हुआ और आपको उस डेटा का आउटपुट मिला एज एन इंफॉर्मेशन। तो अब ये काम जिसने किया है, डेटा को प्रोसेस जिसने किया है, उसको क्या कहेंगे, डेटा प्रोसेसर। इसीलिए कंप्यूटर को दूसरा एक नाम है, वो क्या कहा जाता है, डेटा प्रोसेसर। अब ये कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैनिपुलेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को। इट एक्सेप्ट डेटा, स्टोर दैट डेटा एंड प्रोसेस दैट डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इन्फॉर्मेशंस जो आपने कोडिंग करी हुई है आपके सिस्टम की, कि आपको किस तरह से रिजल्ट चाहिए। तो कंप्यूटर आपका डेटा लेके उसको स्टोर करता है, उसको वैसे ही प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। इसीलिए आप कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसर कहा जाता है। और इन सब में मेन किसका काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, सीपीयू। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी विच, सर्क्यूटरी का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल में जो चीज़ें करती है उसको कहा गया है। विद इन अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द डेटा प्रोसेसिंग, ट्रेडिशनली द टर्म सीपीयू रेफर्स टू द प्रोसेसर। इसके बाद कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सिंपल हैं। देखो, हाई स्पीड का खुद ही मतलब समझो कि आप कुछ भी डालते हो, आपको विद इन अ सेकेंड्स आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसीलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई स्पीड। सेकंड है एक्यूरेसी, आप कोई कैलकुलेशन डालते हो आपको एक्यूरेट मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, एक्यूरेसी। देन स्टोरेज, आप इसमें कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो। फिर है रिलायबिलिटी। रिलायबल क्यों है कि आप इसमें बहुत सारा डेटा बहुत टाइम तक सेव कर सकते हो। एक पासवर्ड लगा दो आप, और ताकि आपको ये पता रहे क्योंकि ये एक्यूरेट है, इसने आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी, इसीलिए आप उस पर रिलायबल भी कर सकते हो। इसलिए क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनी रिलायबिलिटी। फिर अलग क्या है, वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है अलग अलग काम करना, साइंटिफिक मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक बहुत ही बहुत ही आसान तरीके से काम आपको करके देना, उसको कहते हैं वर्सेटैलिटी। तो आप कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन डालते हैं और एक सिंपल एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो आपको सारी कैलकुलेशन वैसी की वैसी मिल जाती हैं, आपको खुद मेंटल वर्क नहीं करना पड़ता। फिर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली सब काम किया है। नेक्स्ट है डेलीजेंस। डेलीजेंस का मतलब क्या है कि बहुत ही डेलिकेट तरीके से इसने काम किया है, और ऑपरेटिंग 24 आवर्स कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। इसके अंदर कॉन्टीन्यूटी है काम करने की। फिर हम डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या है कि आप इसमें बहुत सारा डेटाबेस अपना इकट्ठा कर सकते हो। डेटाबेस इंटीग्रेट डेटा रिकॉर्ड्स एंड रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। कह रहा है कि आपका डेटाबेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका, कंप्यूटर का, कि आपने जितने अलग अलग टाइप के डेटा डाले हैं, रिकॉर्ड डाले हैं, ये क्या करता है कि जो रिपीट होता है या फिर कोई ऐसा डेटा जिसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, ये उसको उसको रिडंडेंसी में डाल के डिलीट कर देते हैं। फिर है रिडक्शन इन पेपर वर्क। आपने एक्सेल में शीट बना ली, MS वर्ड में शीट बना ली, आपको पेपर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मोबाइल में ही, जैसे लगा लो आपने अपने मोबाइल में कोई नोट बना लिया है, जो भी आपको चाहिए, आपको अलग से पेपर की ज़रूरत नहीं है। रिड्यूस कॉस्ट कैसे हुई कि आपने पेपर नहीं चाहिए, आपको पेन नहीं चाहिए आपको, इसलिए इन सब से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेट रिपोर्ट प्रिपरेशन। रिपोर्ट को कैसे बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर है वो इसी तरह से डिज़ाइन करके डाला गया है कि आपको जो भी आप कमांड दोगे आपको वैसे ही मिल जाएंगी। अब देखो, आपने जैसे एक्सेल में आपने सभी बच्चों के नंबर डाले, किसी के 90% है, किसी के 80% है, किसी के 70% है, किसी के इनके बीच में लगा लो 98 है, आपने सारे डाल दिए हैं, ठीक है। लेकिन आपको रिपोर्ट बनानी है किसकी, कि टॉपर बच्चे की। तो आप क्या करते हो, डेटा को सिलेक्ट करते हो, कमांड देते हो कि आपने जो डेटा डाला है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करके दे, ताकि आपके पास एक रिपोर्ट तुरंत आ जाने के लिए। तो आप जैसे ही कमांड दोगे वो आपको तुरंत बता देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन बच्चा है। फिर नेक्स्ट है रिड्यूस द स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि आपके ज़्यादा जगह नहीं गिरते हैं। आप जैसे लैपटॉप है, फ़ोन में आप कर सकते हो कोई भी काम कहीं भी, आपको एक अलग से सेटअप बनाने की पूरा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट है रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट।
मैन पावर रिक्वायरमेंट कैसे रिड्यूस करता है कि आपको मान लो पहले 4 बंदों से काम लेना पड़ रहा था मैनुअली, लेकिन मतलब सबसे अलग अलग लिस्ट बनवानी पड़ रही थी। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में बैठे हो, आप एक अलग अलग टैब खोल कर भी आप मल्टीपल शीट्स पे एक साथ काम कर सकते हो। तो आपको 4 लोगों की बजाय आप एक ही बंदा काम कर रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज एबिलिटी टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। आपकी एबिलिटी, हमारी एबिलिटी, जैसे अब अगर हम मैनुअल काम करते हैं तो हमारी जो कंप्यूटेशन है, काम करने का कैलकुलेशन की स्पीड है, वो हमारी बहुत ही कम रहेगी। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में डालोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी। फिर इंटेंजिबल बेनिफिट्स, इंटेंजिबल का मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते। ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो हम ना तो देख सकते ना छू सकते हैं? फॉर एग्जांपल कैसे, आपकी इमेज, कस्टमर की इमेज, कस्टमर की माइंड में आपकी कैसी इमेज है, या फिर कस्टमर की इमेज आपके माइंड में कैसी है। फिर इंक्रीज कस्टमर मोरल्स, अगर आप जो है कंप्यूटर के ज़रिए जो है उन्हें उनके पास पहुंचने की कोशिश करते हो, उनको इतना फैसिलिटेट करते हो। जैसे मान लो आपने मॉल है आपका, एक छोटा सा रिटेल शॉप है, आप कस्टमर की सुविधा के लिए क्या करते हो, वहाँ पे एक स्क्रीन लगाते हो, वे आके जिसको जो चाहिए वो वहाँ पे अपन ढूंढ के उसी शेल्फ पे जाके वो ले लेते हैं, उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके माइंड में एक इमेज बनती है कि मेरे को इस सेलर के पास जाना है, जहाँ पर मेरा टाइम सेव होता है, मेरे को एक चीज़ के लिए सारी शेल्फ नहीं खोजनी पड़ती मुझे, वहाँ पर इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है हर चीज़ें। तो इन सब की वजह से एक अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड होती है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, इसकी क्या क्या हानियाँ हैं। देखो, नो आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इसके पास ज़ीरो होता है। वो ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर के पास तो खुद का दिमाग ही नहीं होता, आपने इसके अंदर जो भी सिस्टम डाला है वो आपके दिमाग के अकॉर्डिंग है। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लॉजिक मस्ट बी अंडरस्टूड, जो भी उसने रिजल्ट, भले उसने आपको रिपोर्ट बना के दे दी है, लेकिन उसका एनालिसिस तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना, उसका एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा। फिर है डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग, जब तक इंसान एंटर ही नहीं करेगा डेटा, तब तक कंप्यूटर प्रोसेस थोड़ी नहीं कर देगा। फिर है इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, लुकिंग आफ्टर का मतलब क्या है, उसकी आपको रेगुलर उसकी एंटीवायरस अपडेट करते रहना पड़ेगा, उसमें स्पेस स्टोरेज ज़्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करते रहनी पड़ेंगी, आपको उसकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है। फिर इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट उसको अच्छा देना पड़ेगा। आप कंप्यूटर पे काम धूप में या गर्मी के कमरे में बैठ के नहीं कर सकते, आपको एक एसी वाला कमरा चाहिए स्पेशल कंप्यूटर, जहाँ पे कंप्यूटर आपको काम करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लैब्स होते हैं कंप्यूटर लैब, उनमें एसी ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। इन्वायरमेंट को ठंडा रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए लैब्स में एसी होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर नो फीलिंग जजमेंट, कंप्यूटर आपको जज नहीं करके देगा, जैसे ह्यूमंस हैं वो रिपोर्ट देख के जज कर लेता है कि अगर इस बच्चे की कंसिस्टेंसी है कि हमेशा ही ये बच्चा हमेशा 85 से अबव रहा है, हमेशा 90 से अबव रहा है, इसका मतलब ये बच्चा अच्छा है। लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता, उसने तो बस आपको रिज़ल्ट बना के दे दिया, उसको ये नहीं पता कि कौन कैसा है। फिर है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स के लिए सेंसिटिव है ये। अब थोड़ा सा आप गीले हाथ लगाओगे तो पानी जा सकता है अंदर, जिसकी वजह से ख़राब हो सकता है। फिर आपका आता है एप्लीकेशंस क्या हैं कंप्यूटर की इन बिजनेस सिनेरियो। बिजनेस में क्या इसका काम है, देखो पेरोल कैलकुलेशन, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हर एक एम्प्लॉय, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक एम्प्लॉय का पेरोल मैन्युअली कैलकुलेट करना बहुत ही इम्पॉसिबल काम लगता है। इसीलिए पेरोल कैलकुलेट करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, कि हमने एक फॉर्मेट बना लिया, उसमें बस क्या करा, एम्प्लॉय का नाम डाला और हम उन्हीं कॉलम्स में उसका अलग अलग अमाउंट डालते चले गए। हमें पेपर वर्क की बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ती है और मेहनत भी बहुत कम होती है। फिर पर्सनल रिकॉर्ड्स, पर्सनल रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है कि आप पेरोल कैलकुलेशन जब करते हो, इन एडिशन टू पेरोल कैलकुलेशन पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा होता है। पर्सनल रिकॉर्ड क्या है कि भाई जैसे एक एम्प्लॉय है, वो एक एरिया से आता है, दूसरा अलग एरिया से आता है, तो और सबकी ग्रेड अलग अलग है, सबके कोई 2000 में एंट्री करके गया था ईयर 2000 में, किसी ने 2002 में एंट्री करी थी। तो इन सब से हमें पता चलता है कि उनका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, फिर उसी हिसाब से हमें उनकी
सैलरी की कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहाँ से हमारे पास उनका पर्सनल डेटा रिकॉर्ड होता है। फिर है ऑटोमेशन ऑफ ऑफिस। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे ऑफिस में जो सिस्टम चल रहा है वो ऑटोमेटिकली रन करता है। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक रन करने का मतलब क्या है कि आपने जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है वो आपका बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिकली आपके काम हो रहे हैं। जैसे कि आपका फैक्स सिस्टम हैव मच मेड एन इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, अलग है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ईमेल, ये सब, इन सब से आपका काम जो है ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पे कहते हैं स्टॉक कंट्रोल एंड सेल्स। ये आपने अपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान रखने के लिए ड्यूरिंग, इनके बीच में क्या आती है, ड्यूरिंग द ईयर परचेजेज होती हैं जो हमारी। तो हम जो परचेज़ करते हैं हमें ओपनिंग स्टॉक देखना पड़ेगा कितना पहले से हमारे पास है, और हमारे पास इस साल का क्लोजिंग कितना होगा, पिछले साल का क्लोजिंग कितना है। तो इससे हमारा क्या होता है, हमें परचेज़ करने में हेल्प होती है। ये रिकॉर्ड हम कंप्यूटर में रख सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट है, कहता है बैंकिंग में कैसे ज़रूरत है। बैंकिंग में देखो कैसे ज़रूरत है, ऑनलाइन बैंकिंग तो बिना कंप्यूटर का हो ही नहीं सकती। फिर है इंश्योरेंस एंड स्टॉक मार्केट। इंश्योरेंस एंड स्टॉक मार्केट के इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको आपका सारा डेटा रखना है, तो वो उसको भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक ऑपरेशन में आपने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग देखी हुई, वो सब कंप्यूटराइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। फिर पेपर एंड प्रिंटिंग। पेपर एंड प्रिंटिंग का क्या मतलब है कि देखो, पेपर्स जो हमारे कागज़ होते हैं वे आपको हर चीज़ पेपर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, और आपको हर मतलब एक चीज़, एक पेज है मान लो, उसकी कॉपी बहुत सारे लोगों को चाहिए तो आप उसका तुरंत प्रिंट कर सकते हो ऑफिस पर्पज़ के लिए। फिर है अदर एक्टिविटीज़, ये बिल्कुल सिंपल है, आप इनको एक रीड करना, आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगी ये सारी। इसके बाद आता है आपकी कंपैरिजन, ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर में आपकी क्या कंपैरिजन है, ये हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।